भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। राधे राधे। साधकों, आज हम बात करेंगे कि फाइंडिंग योर धर्म, कि आपका स्वधर्म क्या है, अपने जीवन का असली पर्पज क्या है। डिस्कवर योर ट्रू कॉलिंग विद भागवत गीता। देखिए, हम तमाम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को इनलाइटमेंट कर सकते हैं, हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड समझ आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम धर्म के नाम से जानते हैं। भागवत गीता में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे जीवन का सच्चा उद्देश्य, हमारी असली कॉलिंग या ट्रू पर्पज के रूप में देखा गया। इस वीडियो हम समझेंगे कि जो धर्म है उसका मतलब केवल कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि अपने जो ऑथेंटिक पाथ है उसको डिस्कवर करना है, उससे अलाइन होना है। स्टीफन मिशेल ने जो भागवत गीता लिखी है, उनके भागवत गीता के मॉडर्न ट्रांसलेशन से हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन गीता जो थी उसकी विजडम आज भी इस समय के साथ हमारी मदद कर सकती है और अपने जो पर्सनल पर्पस हैं उनको ढूंढने में हमारी हेल्प करेगी। धर्म क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता प्रभुपाद ने लिखी वो अलग, ये मिशेल ने लिखी वो अलग, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो हम अभी जो क्या नाम है इनका, स्टीफन मिशेल जो लिखी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तमाम लोगों ने जो लिखी है उनका पर्सपेक्टिव टाइम टू टाइम जानेंगे। तो इनके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म गीता के जो कॉन्टेक्स्ट है, धर्म का अर्थ है उनमें कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य वह ड्यूटी है जो हम यहाँ निभाने आए। ये केवल एक सोशल रोल नहीं है, बल्कि हमारा ट्रू कॉलिंग है। धर्म वह है जो हमें सच्ची खुशी देता है, संतुष्टि देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया था कि हर इंसान का अपना एक यूनिक धर्म होता है, उसे उसी धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्य या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की आवाज को सुनना और उस दिशा में आगे बढ़ाना। भगवत गीता में अर्जुन के लिए धर्म युद्ध में भाग लेना था, क्योंकि यही उसका सच्चा कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, उसे सिखाया कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें ना तो किसी नतीजे का डर होता है और ना ही किसी असफलता की चिंता। ये हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करता है। देखिए, धर्म और ऑब्लिगेशन जो है, यानी कर्तव्य का बहुत बड़ा अंतर है। ऑब्लिगेशन वो चीज़ें हैं जो हमारे समाज, परिवार या किसी और प्रेशर के कारण करनी पड़ती है। यह जरूरी नहीं है कि वे चीज़ें हमें अंदर से खुशी दें। यानी ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य जो है हमारे, वो चीज़ें हैं जो समाज, परिवार या किसी और प्रेशर के कारण करनी पड़ती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वे चीज़ हमें अंदर से खुशी दें या हमारी आत्मा को संतुष्टि दें, जबकि धर्म वह चीज़ है जो डीपली मीनिंगफुल हो, जो हमारे अंदर से सही लगे। कई बार हमें ये समझने में मुश्किल होती है कि क्या हमारा काम सच में हमारा धर्म है या सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन है। लेकिन इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में क्लैरिटी आती है, फुलफिलमेंट आता है। जब हम केवल धार्मिक उम्मीदों पर काम करते हैं तो हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें अंदर एक गहरी शांति मिलती है। देखिए, स्टीफन मिशेल ने जो मॉडर्न ट्रांसलेशन भगवत गीता लिखी है, उन पहलुओं को सरलता से समझाने में मदद करता है जो हमारी मॉडर्न लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो ट्रांसलेशन में ये बताया गया है कि धर्म का पालन करने का मतलब है अपनी इनर कॉलिंग को पहचानना और उसे पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करना।
स्टीफन मिशेल बताते हैं कि गीता में धर्म का मतलब सिर्फ किसी तयशुदा सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य को निभाना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को समझना है जो हमें यहाँ भेजा गया है। वे कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुने और अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और पैशन को पहचानें तो हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं। गीता का ये विजडम हमें अपने जीवन के असली मकसद को जानने और उसे अपनाने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइन होते हैं तो हमें ना सिर्फ जीवन में क्लैरिटी मिलती है बल्कि गहरी खुशी और संतुष्टि भी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने धर्म को पहचाने कैसे। अपनी ट्रू पाथ के साथ अलाइन होने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, जिनमें पहला है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। यानी कि सबसे पहला कदम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से सवाल पूछें कि आपको कौन से काम करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या ऐसी चीज़ है जिन्हें करते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको थकावट नहीं होती। दूसरा, इनर गाइडेंस सुने। अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। शरीर अंदर से आवाज़ देता है, हम सुनते नहीं, और जब सुनते नहीं हैं लगातार तो इसकी आवाज़ें हमें, ये कुछ तो आवाज़ इसकी दब जाती है, कुछ हम सुनते नहीं। तो ये वही आवाज़ है जो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत। तो अंदर की आवाज़ को हमेशा सुन। इस गाइडेंस को सुनने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स अपनानी होंगी। तीसरा, यूनिक स्ट्रेंथ्स और पैशन को पहचानें। अपने टैलेंट कोड को पहचानें। हर व्यक्ति अपनी यूनिक स्ट्रेंथ होती है। अपने स्ट्रेंथ और पैशन को पहचानना ही धर्म की ओर बढ़ने का एक कदम है। जब हम अपने टैलेंट्स को पहचानते हैं और उन्हें दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। नंबर 4, सर्विस के रूप में काम करें। जब हम अपने काम को सेवा के रूप में देखते हैं और उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो हम अपने धर्म के करीब होते हैं। धर्म का मतलब है अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए दुनिया में एक सकारात्मक योगदान देना। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं तो हमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, ग्रेटर फुलफिलमेंट। अपने धर्म के अनुसार काम करने से हमें जीवन में एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी मीनिंगफुल उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। जब हम अपने सच्चे पर्पज के लिए, हायर पर्पज के अनुसार काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि तब हम काम को किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं बल्कि अपनी इनर डिजायर, इनर पीस की वजह से करते हैं। तीसरा, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि अपने धर्म का पालन करने से हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इससे हमारा जीवन ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है और हमें अपने अस्तित्व का एक उद्देश्य मिलता है। देखिए, जो मॉडर्न डे है, आज की जो दुनिया है, इसमें लोग अपने धर्म को कैसे जी रहे हैं। टीचर, एक शिक्षक का धर्म अपने छात्रों को सही दिशा दिखाना है, उन्हें ज्ञान देना है। जब कोई शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। डॉक्टर की बात करें तो वह डॉक्टर का धर्म है कि अपने पेशेंट्स की सेवा करे, उनको स्वस्थ बनाए। और जब कोई डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करता है तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। आर्टिस्ट का धर्म है कि अपनी कला के माध्यम से दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाए। जब कोई आर्टिस्ट अपनी कला के जरिए लोगों को खुशी देता है या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करता है तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर का धर्म है इनोवेटिव सॉल्यूशंस के द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान करें। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाता है तो वह अपने धर्म का पालन कर रहा है। इसी तरह से ये जो आज का वीडियो है, आपको अपने धर्म को पहचानने और उसे जीने के लिए प्रेरित करने के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप अपने जीवन के उन एक्टिविटीज़ और पैशंस पर रिफ्लेक्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा अलाइव और पर्पजफुल फील कराते हैं। कमेंट में मुझे बताएं कि आप अपने धर्म को कैसे समझते हैं और किस तरह से इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़े कंटेंट मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।